बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दिस इज मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम इसको। चैप्टर 1 हमारा रियल नंबर्स, तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, जी रैशनल नंबर्स हम कहते हैं द नंबर्स that can be expressed in the form of p by q, that is fraction, where q belongs to z and q is not equal to z, called rational numbers। जी स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हमने p और q का नाम दिया। यहाँ पर p q कोई खास नंबर नहीं है, जबकि हमने लिखा है कि ये p और q जो है ये इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनका इंटीजर से बिलोंग करना जरूरी है। नंबर 3 पे है कि ये डिनोमिनेटर जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर ये तीन कंडीशंस को एट अ टाइम सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 2/3 एक नंबर है हमारे पास। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है 2/3। 2 और 3 दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पर इंटीजर्स का सेट आपके सामने लिख देता हूँ, जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर जिसमें मौजूद हैं, 0 भी शामिल है। तो 2 और 3 इस z से बिलोंग करते हैं, और जो डिनोमिनेटर है 3 ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो ये इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा हम 2/3 को क्या कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। इसी तरह -5/7 को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। दोनों नंबर्स माइनस का 5 और 7 ये भी इसी सेट से बिलोंग करते हैं, और डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं है, लिहाजा ये भी रैशनल नंबर है। अब अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है, जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वो 5 है, तो बज़ाहिर आपको दिखेगा कि ये इन तीन कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन हमें पता है कि अगर कोई नंबर अकेला दिया गया हो तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। जब ये 1 आ गया तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिखा हुआ है 5/1। 5 और 1 दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो भी 0 नहीं है, लिहाजा ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्या 0 भी रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 5 के ओवर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ 0 के ओवर में भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 होगा ना। अब देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी है, 0 और 1 दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और 1 जो है वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं है ना। हमारे पास जो डेफिनेशन के अंदर कंडीशन है वो कहता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ 0 जो है ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हो, दोनों उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर से बिलोंग करता हो, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर का नाम देते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर देने लगा हूँ, जिसको हम कहते हैं कि 3√2। क्या ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? 3√2 फ्रैक्शन फॉर्म में है, ओके है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। थर्ड कंडीशन में है कि डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, 2 है, ओके हो गया। लेकिन ये जो हमने कहा है ना कि जो नंबर्स हमारे z से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, 2 तो यहाँ से बिलोंग करता है। अगर हम सिर्फ 3 की बात करते, जैसे हमने पहले एग्जांपल में कहा, तो वो तो इस सेट में मौजूद है, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट इसमें मौजूद नहीं है। लिहाजा हम यहाँ पर कहेंगे कि 3√2 जो है ये रैशनल नहीं है,
उसकी रीजन ये है कि 3 स्क्वायर रूट डज नॉट बिलोंग्स टू जी। अब जब मैंने ये एग्जांपल दिया है तो आपके माइंड में शायद ये आ गया होगा कि जो भी इस टाइप की एग्जांपल आएगी जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो वो नंबर जो है वो इररेशनल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसी से मिलती जुलती मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि 4 का स्क्वायर रूट बाय 3 कह लूं। अब ये नंबर जो है अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इररेशनल होगा नहीं। फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, लेकिन ये जो नंबर 4 है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ है ये बजाते खुद किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है, ओवर 3 एज इट इज आ जाएगा और हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास नंबर जस्ट बन गया 2/3। तो यहाँ से हमने ये सीखा है कि अगर किसी ऐसे नंबर पर रूट आ जाएगा, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे कोई हायर रूट हो, और उसके साथ उसका इंडेक्स भी उतना ही दिया गया हो, जैसे यहाँ पर 4 है तो उसका इंडेक्स 2 यानी कि स्क्वायर रूट दिया गया है, तो ये पावर से उसका स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल होगा तो जाहिर सी बात है कि 2 और 3 जो है ये दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, लिहाजा ये जो 2/3 फ्रैक्शन है ये रैशनल। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास इसकी जो दूसरी है डेफिनेशन वो है इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, इररेशनल नंबर्स में डेफिनेशन इसके साथ मिलती जुलती है। हम कहते हैं कि द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form of P over Q, where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0। जस्ट हमने ये कहा है कि जो एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते P over Q के फॉर्म में, उनमें कोई एक कंडीशन भी आ सकती है। फ्रैक्शन फॉर्म में तो ऑलमोस्ट ऑल डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें मेन कंडीशन आ जाती है ये वाली कि वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करते। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है, यहाँ पर इररेशनल की 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 जो है ये इररेशनल है, और उसकी रीजन यही है कि 3 स्क्वायर रूट जो है वो जी से बिलोंग नहीं करता। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर्स कहते हैं। अब ये जो हमारे पास है रैशनल नंबर्स का सेट, इसको हम डिनोट करते होते हैं क्यू के साथ। रैशनल नंबर्स और सेट की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P over Q such that P Q belongs to Z and the symbol is and Q is not equal to 0। और जो इररेशनल सेट है इसको हम Q प्राइम से Q डैश से डिनोट करते होते हैं, P over Q such that P and Q does not belongs to Z and Q is not equal to 0। This is called irrational numbers। जी स्टूडेंट्स, रैशनल और इररेशनल नंबर्स के बारे में हमने सीखा है। इसके बाद है इसकी टाइप्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन अब तक जो हमने किया है ना वो हमने किया फ्रैक्शन की फॉर्म में। दूसरी फॉर्म है हमारे पास, इसकी टाइप्स में आ जाता है रैशनल नंबर्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। नंबर 1 पे है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नंबर 2 पे है रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। क्योंकि हमारे जो सिलेबस में क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे तो हमें उसकी पहचान करनी है कि वो फ्रैक्शन जो है वो रैशनल है या इररेशनल है। अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ जाते हैं तो हम उसको कैसे पहचान करेंगे कि वो रैशनल है या इररेशनल है? तो रैशनल नंबर्स की यहाँ पर 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा होता है
रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की जो डेफिनेशन है ये मैं यहाँ पर आपको बता दूं, द नंबर्स in which after the decimal point number of digits are limited or finite। ये ऐसा फ्रैक्शन जिसमें आफ्टर द डेसिमल नंबर जो है उसके जो डिजिट्स की तादाद है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2/5 एक फ्रैक्शन है। जब आप इसको डिजिट डेसिमल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.4। तो देखिए पॉइंट के बाद देयर इज ओनली वन डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स है वो फाइनाइट है। तो ऐसे नंबर्स को ये हमारे पास देखें फाइनाइट आ गया, जिसको हम कहते होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसमें आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो है वो डिजिट्स की तादाद फाइनाइट होती है। इसी तरह आप काफी सारी एग्जांपल्स इसकी जो है वो ले सकते होते हैं। तो इनमें हमारे पास 1/4 है, 0.25 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डिजिट्स की तादाद जो ये फाइनाइट है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसके साथ में हमारे पास जो नंबर 2 पे है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का दूसरा नाम रिपीटेड भी होता है, रिपीटेड, और इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है द नंबर्स in which after the decimal point the numbers in which after the decimal point a group of digits are repeated। अब इस ग्रुप में कोई एक नंबर भी हो सकता है, कोई 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कि जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम क्या कहते होते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल में है 1/3 ये फ्रैक्शन। जब इसको मैं डेसिमल फॉर्म में चेंज करता हूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पर 0.333 एंड सो ऑन, 333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक डिजिट जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, लिहाजा ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे नंबर को हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 1/6, 0.16666 एंड सो ऑन। ये भी नंबर जो है एक नंबर के बाद 6 जो ये रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखें जब एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हमें इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, जिसका मतलब होगा कि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है और इसमें नंबर रिपीट होने वाला जो है वो वाला है जिसके ऊपर बार लगेगा। सिमिलरली हम यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं 0.16, और ये मैं यहाँ पर इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मैंने सिर्फ 6 के ऊपर बार लगाया। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 1 रिपीट नहीं हो रहा, वो 1 टाइम है, रिपीट होने वाला जो डिजिट है हमारे पास वो है 6। इसी वजह से बार किसके ऊपर आएगा, वो 6 के ऊपर आएगा। तो ये 2 टाइप्स है हमारे पास रैशनल नंबर की। अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में तो उसको चेक करने के लिए कि वो रैशनल है या इररेशनल है, वो तरीका कार है हमारा ये वाला कि हम उसको इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर वो करेगा तो उसको हम रैशनल का नाम दे देंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो वो इररेशनल होगा। अगर हमारे पास कोई नंबर आया हुआ है डेसिमल नंबर की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में, तो फिर हम इन दोनों में देखेंगे कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग। रिकरिंग और टर्मिनेटिंग दोनों में अगर कोई आएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये नंबर जो हमारे पास रैशनल नंबर है। इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास वो है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन।
और वो है टाइप ऑफ इर्रेशनल नंबर। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप है इसकी, जिसको हम कहते होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, लिमिटेड होना, और नॉन टर्मिनेटिंग है जो इनफाइनाइट हो, अनलिमिटेड हो। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगी इसी की जो हमारे पास टर्मिनेटिंग की है, सिर्फ यहाँ पर ये चेंज आ जाएगा कि द नंबर्स इन विच आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स आर अनलिमिटेड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट इस आर से आगे लिखने लगा हूँ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है या इनफाइनाइट। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और ये टाइप है इर्रेशनल नंबर की। मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाता है कोई डेसिमल नंबर जिसमें हम कहते हैं कि 0.1253 एंड सो ऑन। अब ये नंबर हमारे पास ऐसा है जिसमें आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डिजिट्स जो है ये इनफाइनाइट है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आगे जाकर कोई डिजिट है ये दोबारा रिपीट होगा। कोई एक आध हो सकता है लेकिन एक ब्लॉक नहीं बनेगा, एक ग्रुप नहीं आएगा उसका। कोई एक आध नंबर 2-4 नंबर के बाद वो आ सकता है, लेकिन उसका जो ब्लॉक है बार बार रिपीट होने वाला वो नहीं होगा, जैसा कि हमारे रिकरिंग होता है। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। तो अब अगर हमारे पास आ जाता है कोई इस तरह का नंबर जो पॉइंट के बाद जिसमें डिजिट्स है वो इनफाइनाइट भी हो और रिपीट भी ना हो रहे हो, तो वो टाइप होगी इर्रेशनल नंबर की। तो यहाँ से हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि वो जो फ्रैक्शन है, वो जो नंबर है, क्या वो रैशनल है या इर्रेशनल है। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता होता है, आपसे पूछ सकता होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, आगे उसके ऑप्शन बना देगा ए बी सी डी 1 2 3 एंड 4। तो हम उसको सिंपल जवाब देंगे कि रैशनल नंबर्स की जो है वो देयर आर 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक टर्मिनेटिंग है और दूसरी जो है वो रिकरिंग है।